नवदुर्गा सप्तशती पहले अध्याय की कथा। मार्कंडेय जी बोले के पुत्र सर्वाणी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सर्वाणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति प्रबल थी। उनका शत्रु के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राज्य सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधामुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मत की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते हुए रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक का हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हूँ, एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ये धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय मेरे घर में कुशल से रहते हैं कि नहीं, उन्हें कोई दुख कष्ट तो नहीं है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का वंदन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दी मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों ने प्रेम का सर्वदा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं? श्री मार्कंडेय जी कहते हैं,
ब्राह्मण तदंतर राजाओं में मुनि की सेवा में श्रीशेषव्रत और वह समाधि नामक बैस दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग न्याय अनुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानती हुई भी कि यह अब वो मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्विक घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और मित्रों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका त्याग कर दिया है, तो भी है उसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों बहुत ही दुखी हैं। इसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। इस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक तुम कुछ की भांति मुझमें और इसमें भी यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसे ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को दूसरे को स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए वो बस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में वर से युक्त मुंह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपा जो भगवती महामाया हैं, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण शिवों की राजेश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिसे आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका विवाह कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपकी मुक्ति सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकटाय अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे शुरू व्यक्ति वे नित्य और जन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निंद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में राजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा का स्तवन आरंभ किया। तो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निंद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी,
तुम्ही शहा, तुम्ही शधा और तुम्ही स्पष्टकर हो। स्वयं ही तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्ही जीवनदायिनी शुदा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम्ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी तुम्ही हो। देवी तुम्ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत का सृष्टि होती है। तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हैं। जगन्नमाई देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महाश्री हो। तुम्ही तीनों को गुणों को उत्पन्न करने वाली सक्रिय प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही ह्रीं और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और पारधी ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौमेंदर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत्य असत्य रूप जो कुछ वस्तुएं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये दोनों जो दुर्धर्ष असुर मधुर कैटभ हैं इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वरी भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही उनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। श्री कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधुक और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा की इस प्रकार स्तुति की कि तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निंद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन एकावर्ण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को छा जाने के लिए द्रोह कर रहे थे तथा भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाह्य युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर शंख से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। बोलो भगवती माता की जय, महामाया की जय।
माता सप्तशती के पाठ का दूसरा अध्याय। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर सेना का वध। विनियोग। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उश्रित छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा वीर, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूलपाश और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवताओं से विस्तार पूर्वक कहा सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवताओं की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा के शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवता के शरीर से बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का यह पुंज ज्वालायमाय पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग सटीक तेज का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। पशुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उसकी भौहें संध्या के कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अनंत देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति और वायु ने उन्हें बाण से भरे हुए दो कर्कश प्रदान किए। तेज नेत्र वाले देवराज ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने
वृटाकांश की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काले ने उन्हें चमकती हुई डाल और तलवार दी। ये समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए कयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और भेद कवच दिए। इसके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाला कमलों की मालाएं दी। जलाधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र किया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र दिए। देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार 88 उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण तिलकों को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुनिश्चित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण अस्त्रों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य कर दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथा के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से 7 पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्दासित होने लगी। दिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर सेना नालायक वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवताओं की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 ऋषियों के साथ आकर उत्तरुप नामक महादेव ने लोहा लिया। 1 करोड़ ऋषियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह अशिलोमा नाम का महादेव 5 करोड़ रथी सैनिक सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्तल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवारों घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों बहादुर रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर महादेवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना गिरा हुआ खड़ा था। वे देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिक आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ देवताओं ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंकी तथा कुछ दूसरे देवताओं ने खड्ग प्रहार करके देवी को डराने के लिए मार डालने का उद्योग किया। देवी भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके देवताओं के समस्त शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर विश्राम या थकावट का रंज मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी
क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना को इस प्रकार विचरने लगा मानो मनों में देवा दवानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने इतने निश्वास छोड़े थे वे सभी कंगाल सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए और परशु भिंदी बाल खड़क तथा पट्टिक आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से गदा से शक्ति की वर्षा और खड़ग आदि से सैकड़ों महादेवों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे से भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे देवतों को पास में बांधकर धरती पर घसीटकर उनकी तीखी तलवार से मारने से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त बमन करने लगे। कुछ देर त्रिशूल से छाती भर जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांग में बाढ़ समूह की वृष्टि में कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पिंडक दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादेव जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने वहाँ एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक से कट कर जाने पर पृथ्वी पर गिर उठे, जो केवल धड़ ही के रूप में अच्छे से हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करते लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़क शक्ति और कितने ही बिना ऋषि के लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी के युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी को गिराए हुए रथ का हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी घोड़ा और थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुने देता था। महादेवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ युद्ध किया, जिसके आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो महिषासुर मर्दिनी माँ भवानी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
श्री सप्तशती के तीसरे अध्याय का पाठ। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। देवी का ध्यान। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। उनके अपने हाथ के कर कमलों में जपमाल का विद्या अभय तथा बर नामक मुद्राएं धारण की हुई हैं। तीन नेत्रों से सुशोभित पुखार बिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी की मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति जिक्शुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल बेरी गुरु के शिखर पर पानी की धारा वर्षा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काट कर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से भीद डाला। धनुष रथ घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की बाएं भुजा में चोट की। उद्दत का कचुमन निकाल डाला। भिंदीपाल से बशकल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से ग्रश उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल की मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक को भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गढ़ों को त्रास देना आरंभ किया। उन्हीं के नथुनों से मारकर किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर कुछ को सिंगों से विदीर्ण करके कुछ गणों को बेग से किन्हीं को सिंहनाद से कुछ को चक्र देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सिंगों से ऊंचे ऊंचे पर्वत को उठाकर फेंकने लगा और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से विदीर्ण होकर बादल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसकी श्वास की प्रचंड वायु से वेग से हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। काल क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आता देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। मां ने पाश फेंक कर उस महान असुर को बांध लिया। उस महंगा संग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्युक्त हुई तो ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी भीज डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा ने चंडिका बारंबार
उत्पत मधु का पान करने और लाल लाल आंख करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सिंगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जन करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके प्रहारों से दबा होने के कारण महिषासुर अपने मुख से कुछ भी बाहर ना निकाल सका। इस प्रकार वह अभी आधे शरीर से बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादेव देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्व राज गाने लगे अतः अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो माता दुर्गा देवी की जय हो, जय हो, जय हो।
श्री सप्तशती चौथे अध्याय का पाठ। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। ध्यान। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवता और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करे। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके सचिंत रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों को हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अविकृता परा प्रकृति हैं। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रियों तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही है। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रय, तीनों वेद और भगवती 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता, खेती एवं आजीविका है के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी बहिर्मुख जब क्रोध में
युक्त होने पर उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अवुद्ध होता है और क्रोध भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभिवृद्धि प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और बच्चों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी, आपकी इस कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से सर्वलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय होने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी, आज इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त शस्त्रों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधिया कर जो अश्रों की आंखें फूट नहीं गईं, इसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाली आपकी सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरे से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर अपनी दया ही प्रकट की है। वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाली एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही हैं देखी गई हैं। मात, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अम्बिके, आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा खट्टा घंटा की ध्वनि की और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, आपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा भूलोक की रक्षा करें। अम्बिके, आपके कर पल्लवों की शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र और उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्न माता दुर्गा की स्तुति की, नंदनवन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न बदन होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझ में जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें।
तथा प्रसन्न मुख अम्बिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। गोपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुम्भ निशुम्भ का वध करने एवं सब लोगों को रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो जगदम्बे मात की जय। जय हो, जय हो, जय हो।